अभी मानसून के 15 दिन भी नहीं गुजरे और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही इस बार दिख रहे है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले 2 हफ्तों में लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति की बर्बादी और नुकसान हो चुका है। जून में लगभग 37% ज्यादा बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। यह भी एक चिंताजनक तस्वीर है कि आखिर पहाड़ों में इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। और सिर्फ जून के महीने में यह 37% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 2 से 3 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश होगी, यह भी अनुमान मौसम विभाग का है। और राज्य के मंडी जिले में, कांगड़ा जिले में, बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला में भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये औसत से ज्यादा बारिश हम आपको बता दें रिकॉर्ड की गई है। इसमें जिला मंडी के पंडोह में 123 mm, मंडी में 120 mm, शिमला में भी यहां पर जो 110 mm और जबकि पालमपुर में 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये रिकॉर्ड ऊंचाई है, तो ये रिकॉर्ड बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि अगर हम ऊना जिले की बात करें, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर और चंबा, कांगड़ा, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो इस बार की जो बरसात है, इस बरसात में बहुत बुरा हाल है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी भारी बारिश की पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है। अभी लारजी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ है और जगह भी पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान, बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है। तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत तौर से उसको देख रहा हूँ और आज रेवेन्यू मिनिस्टर को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हूँ कि वहाँ एक मीटिंग कॉल करे और जो भी राहत जहाँ जहाँ पहुँचानी है वो हम पहुँचाने का दायित्व हमारी सरकार का। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इस बार की बरसात में आफत की मार उत्तराखंड के लोगों पर भी पड़ रही है, जोरदार तरीके से पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे ही बादल फटने और फ्लैश फ्लड से जो है ज्यादा पहाड़ी खिसकने की इस समय मुसीबतें हैं। टिहरी से लेकर कोटद्वार तक जगह जगह पर पहाड़ी दरकने से आवाजाही पर इसका असर पड़ा हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में धंसते पहाड़ और बिखरते मलबे की तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है कि अगर इसकी चपेट में कोई वाहन या इंसान आ जाए तो उनका क्या होगा। ये तस्वीर कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534/119 यानी गुमखाल और सतपुली के बीच हुए भूस्खलन की, जिसके बाद से नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार नजीबाबाद के बीच आवाजाही बंद हो गई। देहरादून जाने वाले मुसाफिर इस लैंडस्लाइड के चक्कर में फंस गए थे। कोटद्वार ही नहीं, टिहरी जिले में भी पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश थमने के नाम नहीं ले रही है और पहाड़ दरकने लगे हैं। ये तस्वीरें घनसाली केदारनाथ रूट पर चिरबिया के पास हुए भूस्खलन की है। इस भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग के 4 धाम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड में पहाड़ी खिसकने के साथ साथ नदी नाले भी कम तबाही नहीं मचा रहे। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद नजीबाबाद रास्ता बंद होने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नाले पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग ट्रैक्टर पर अपने वाहन लाद कर उसे नदी के पार पहुंचाते नजर आए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों के लिए और परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली है, जहां एक तरफ लगातार पिछले 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था, वहां आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने का जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी नजर रखी जा रही है। जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। उधर टिहरी गढ़वाल में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है।
जबकि कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और मसूरी जैसे स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश थमी है। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।